और इफ। ये कहाँ आते हैं? ये हमारे एग्जाम में जो 12 डायरेक्टेड आते हैं उनमें एक क्वेश्चन आता है अनलेस और इफ। तो सिंपल समझना है इसे। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। अनलेस का मतलब क्या होगा? यदि नहीं। इफ का मतलब यदि। यदि वाक्य में इफ दिया हो और साथ में नोट नहीं दिया हो तो क्या करते हैं? अनलेस लगाते हैं, और वाक्य में नोट नहीं हो तो नोट लगा देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? सीधा सा, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफलता नहीं पा सकोगे। तो इसे अनलेस की जगह क्या लगाना? इफ। अनलेस की जगह लगाएंगे इफ, और वाक्य से नोट को हटा देंगे। नोट को क्यों हटाएंगे ये समझेंगे थोड़ा सा। अनलेस की जगह लगाएंगे इफ यू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। उसके बाद अगर अपन ने पूरा एक ये लिख दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। गलत कैसे? इसका मतलब क्या है? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता नहीं पा सकोगे। पूरी गलत बात होगी। तो क्या करना पड़ेगा? नोट को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यू विल सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता पा सकोगे। वाक्य ऐसे भी मिल सकता है में एग्जाम में, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता पा लोगे। इसकी जगह लगाना में अनलेस, तो अनलेस का लगाएंगे इफ की जगह, और वाक्य में नोट नहीं हो तो नोट भी जोड़ देंगे। सिंपल। मतलब इसे ऐसे समझो, ये मिला एग्जाम में, इससे ये बनाएंगे। इफ की जगह लगाया अनलेस, और वाक्य में आगे नोट जोड़ दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में। क्लियर?